अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हकीमी हॉस्पिटल में महिला वैष्णवी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, इसके पहले हिंदू संगठन भाजपा के पदाधिकारी पहुंचे थे कलेक्टर हर्ष सिंह के पास। वहीं विधायक निपनगर मंजू दादू भी पहुंची थी और आज सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पहुंचे थे। इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। इस पर कलेक्टर हर्ष सिंह ने साफ तौर पर बताया कि एक जांच कमेटी तैयार कर दी गई है और ये प्रत्येक पहलुओं पर जांच करेगी। पैनल ने पोस्टमार्टम किया था, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। आपको बता दें, वैष्णवी की मौत यहाँ पे हो गई थी, ऑपरेशन के दौरान हो गई थी। यहाँ पे डॉक्टर रेहाना बोहरा पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब समझा जा रहा है कि अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आज जब सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल खुद कलेक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रत्येक मामले की जांच होगी। कैसे सरकारी डॉक्टर जो होता है वो अस्पताल का संचालन कर सकता है, कैसे वो अपने यहाँ एक समय में दो जगह हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पे जो अस्पताल है वो भी अतिक्रमण में होने की बात सामने आई है, उसकी भी जांच करने की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पे महेश चौहान है, प्रियांक ठाकुर हैं, ये लोग कार्रवाई की मांग पे अड़े हुए हैं। आपको बता दें, यहाँ पे भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने भी हैं जो लगातार इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप खुद सुनिए क्या कहा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने। हमारे साथ हमारे खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको लेटेस्ट खबर मिली थी, खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख सकते, फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। जो एक 4 दिन पहले एक हमारी बहन बेटी जिसको इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई थी, उनके आरोप है कि उसका गंभीरता के साथ इलाज नहीं हुआ और उसमें कहीं न कहीं इलाज में लापरवाही बरती गई और उसी के कारण उसकी मौत हुई। उसको लेकर कलेक्टर साहब से चर्चा करी है कि इसकी गंभीरता से जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई। डॉक्टर रेहाना बोहरा एक सरकारी डॉक्टर है, तो जिस दिन महिला का उपचार किया गया उस दिन वो ड्यूटी पर थी, तो कोई डॉक्टर 2 जगह सेवाएं दे सकता है? उस विषय में बात हुई कि जो शासकीय सेवाओं में है वो अपना क्लिनिक अलग से दूसरी जगह सेवाएं नहीं दे सकता है। उसको भी सेवा पुस्तिकाओं में क्या नियम है, उस नियमों को देखकर ही हम इनको कार्य करने दें। यदि उसमें एक शासकीय सेवा में कोई है और वो अपना स्वयं का क्लिनिक या दूसरी जगह सेवाएं नहीं दे सकता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। उसको एक जांच दल माननीय कलेक्टर साहब ने बनाया है, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद में सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अतिक्रमण में भी दवाखाना है, इसको लेकर क्या कार्रवाई की है? जो भी है वो उसकी जांच, जैसा मैं कह रहा हूँ कि जो भी शिकायतें हैं वो शिकायतों पर एडीएम साहब को इसको जांच करने के आदेश कलेक्टर साहब ने दिए हैं और उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सारे तथ्य हम सामने रख पाएंगे। हमारी मेरी विधानसभा की बच्ची वैष्णवी, जिनका हकीम हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था और उपचार के दौरान उसका देहांत हो गया। तो जो देहांत में कुछ लापरवाही परिवारजनों को लगी कि कुछ लापरवाही हुई है, तो उसी लापरवाही के विषय में कलेक्टर साहब से चर्चा करने के लिए हम पूरे परिवार के साथ आए हैं और कलेक्टर साहब से बस हम यही चाह रहे हैं कि जो भी जांच हो निष्पक्ष हो और जिन्होंने ये लापरवाही की है उनको सजा मिले। पेशेंट मेरी बहुत पुरानी पेशेंट थी, पिछले 6-8 महीने से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसको जन्मजात इसकी बच्चेदानी 2 हिस्सों में बढ़ी हुई थी। 15 से सेप्टम था उसको पार्ट में एक बार में नहीं कर सकते क्योंकि पूरी यूट्रस में सेप्टम था। एक बार में इनको कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ये जो ऑपरेशन है ये अंडर वाटर करना पड़ता है, जिससे पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है प्रोसीजर लंबा होने के कारण और बैठ सकता है, जिसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो पार्ट में करना था। मैं ऑलरेडी 3 बार कर चुकी थी ऑपरेशन, 3 बार बहुत सक्सेसफुल रहा था। आज लास्ट जो स्टेज था उसका और ऑलमोस्ट मेरा प्रोसीजर पूरा हो गया था। प्रोसीजर पूरा होते ही लास्ट में पेशेंट ने चेस्ट में किया और सडनली ही कोलैप्स हो गया। 1 मिनट में कोलैप्स हो गई। पहली बार कंप्लेन किया, उतने में रिस्पॉन्ड किया हमने और उतने में कोलैप्स हो गई। इसमें एनेस्थीसिया का डोज हैवी देना बताया जा रहा है। कौन डॉक्टर है अपनी एनेस्थीसिया?
सर्जरी पूरी हो चुकी थी, सर्जरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, पेशेंट कंफर्टेबल थी, बस लास्ट टेस्ट मैंने कंप्लीट किया और पेशेंट ने कंप्लेन किया चेस्ट पेन हुआ, तो मैंने बताया था कि इसमें एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, जो पेशेंट के रिलेटिव्स को पेशेंट को एक्सप्लेन था, तो शायद एम्बोलिज्म ही बैठा। वेंटिलेटर भी नहीं था, वो भी बाहर से मंगाया था शाम को 6 बजे। वेंटिलेटर था, हमारे पास 2 वेंटिलेटर है, दोनों हमें लग रहा था कि काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं तीसरा बताया, लेकिन पेशेंट को फेफड़ों में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था, तो कोई भी वेंटिलेटर जो बाहर से आया वो भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था। हमारे पास 2 वेंटिलेटर है कीम हॉस्पिटल में। तो फिर हमने हाथ से करीब 2 घंटे तक हम लोगों ने मरीज को हाथ से ही ऑक्सीजनेट किया। मेरे एनेस्थेटिस्ट और मेरी पूरी टीम उसके लिए लगी, करीब 2 घंटे हम लोगों ने रिससिटेट किया। परिजनों के जो आरोप है वो निराधार हैं। जी तोड़फोड़ भी हुई है कुछ अस्पताल में। जी, हमारा चैम्बर तोड़ डाला और बहुत। तो आप लोग इसकी शिकायत करेंगे पुलिस में?